मेरा आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसके आजकल के माँ बाप को, क्या मैं कह सकती हूँ, पहले ज़माने में भी अक्सर आ, बच्चों में फ़र्क आ जाता था। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो बच्चे सारी उम्र अपने माँ बाप के पास बड़े हुए, पैदा हुए एक ही माँ की कुख से, और बचपन भर उनका आपस में प्रेम था, प्यार था, खेलते थे, बहुत अच्छे दिन काटे थे। इसकी क्या वजह है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके आपस में रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम बच्चे या माँ बाप इस विषय पे ध्यान देते हैं या कुछ कर पाते हैं जब उनके बच्चों, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे जिनको वो अटूट प्रेम करते थे, वो बच्चे अचानक दूर हो गए। कोई दो बच्चे एक समान क्यों नहीं होते जब एक ही माँ से पैदा हुए? पर मेरे विचार से इसकी भी कुछ वजह है, और वो वजह माँ बाप खुद होते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ फर्क करते हैं या जो अपने बच्चों को एक सी शिक्षा नहीं देते, और जो सबसे ज़्यादा बच्चा, जो अगर मान लो सबसे अहंकारी बच्चा है, तो उसके से या तो डरते हैं या उन्हें डर लगता है घर में कलेश ना हो, तो वो अपने बच्चे को कुछ नहीं कहते। इसका क्या होता है? वो बच्चा और अहंकारी हो जाता है और उसकी उम्मीदें भी भाई बहनों से और माँ बाप से सबसे बढ़ जाती है। मेरा आज का टॉपिक है सिबलिंग राइवलरी, मतलब कि भाई बहनों में जब रिश्ते खत्म होते हैं बहुत दुख होता है। जो सारी उम्र इकट्ठे खेले, एक समय आता है कि वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते और कोर्ट तक ले जाते हैं, या इतना अशब्द इस्तेमाल करते हैं कि लगता नहीं है कि हम इकट्ठे पले बड़े हुए हैं। पर इसका कारण माँ बाप, ज़्यादातर माँ बाप होते हैं। बहुत से कारण होते हैं। एक्चुअल में जो इसका बीज बोया जाता है बच्चों में फ़र्क करने का, या बच्चों में वक्त के साथ चेंज आने का, अनजाने में, मैं ये नहीं कहती कोई पेरेंट जानबूझ के करता है, पर अनजाने में इसका बीज माँ बाप को बोते हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अपने मोह में या अपने बच्चों के प्रेम में शायद किसी एक बच्चे के साथ फ़र्क कर रहे हैं, या उसको तो शिक्षा दे रहे, पर जो गलत है उसको शिक्षा नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा विषय है सोचने का कि जैसे जैसे दो भाई, अगर चार भाई एक घर में है तो वो सब चार अलग घर में रह रहे हैं, क्योंकि बर्दाश्त तो किसी में है ही नहीं अब, और एक दूसरे के प्रति उनका कोई प्रेम भी नहीं रहा। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है एक्चुअल में देखा जाए तो? सबसे बड़ा कारण या अलग होने की जड़ क्या होती है? वो होती है पैसा। आज के समय में ज़रूरतें इतनी बढ़ गई कि हर बच्चा, भले ही वो अहंकारी बच्चा हो या कोई बच्चा जिसको दबाया गया हो, या जो आम तौर से सोचने वाला बच्चा हो घर का, जिसको शांति पसंद है, पर सबके दिमाग में ये बात तो ज़रूर आती है कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल के टाइम में। और एक ही माँ बाप के सारे बच्चे एक समान तरक्की नहीं करते, और अगर कर भी जाते हैं तो वो जो पैसे की चाह होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज की दुनिया में संस्कार, अच्छाइयाँ, हर चीज़, कुछ पाना या कुछ खोना, सब पैसे के ही दम पे होता है। इतना बड़ा नाश करता है वो आपके रिश्तों का
कि आप भूल जाते हैं कि आपके माँ बाप के बाद अगर दुनिया में आपका कोई अपना है जिसकी तरफ आप मुड़ सकते हैं, वो आप भाई बहन ही होते हैं। फिर क्या होता है जब भाई बहन आपस में अलग हो जाते हैं और एक दूसरे सबकी सोच नहीं मिलती, तो वही लोग, वही भाई बहन अपने बाहर रिश्ते ढूंढते हैं, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में, और उनके लिए उनमें बर्दाश्त होती, पर अपने भाई बहनों के लिए नहीं होती। कारण ये कि उनको अपनी हद पता होती है। वहां पे बाहर रिश्ता निभाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपको अपने हद में रहना है। आपको ना कोई गेन है ना कोई लॉस है, तो आप क्यों नहीं निभाएंगे रिश्ता? वहां से तो पैसे भी नहीं आएंगे। उल्टा आप वहां पे अपने घर की जो स्थिति है उसके विषय में आप जाके अपने अपने फ्रेंड सर्कल में इस बारे में बात भी करते हैं कि आपके भाई बहन आपके साथ कैसे हैं। बट एक्चुअल में इसमें रोल आप सबका है, सबने प्ले किया। माँ बाप ने तो बीज बोया, वो पेड़ बन के उनके लिए आगे खड़ा हो गया। बट क्या ये सही है? किसी किसी घर में सिर्फ 2 बच्चे होते हैं, किसी घर में 4 होते हैं, 3 होते हैं। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पे भाई बहन इतने सुख से और इतनी खुशी से रहते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि भाई बहनों में भी इतना प्रेम हो सकता है कि वो अपने आप को पीछे और अपने भाई बहनों को आगे रख के चलते हैं। और कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे भाई या बहन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका रिश्ता किधर को जा रहा है और क्यों जा रहा है। ऐसा इतना जरूरी है? आप मुझे बताइए, आप जितने भी भाई बहन हैं या दुनिया में जितने भी जीव लोग रहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया से उनको पता है वो कब जाएंगे, और वो जाएंगे तो अपने साथ लेके क्या जाएंगे? कुछ नहीं। जिस पैसे की वजह से उन्होंने अपने रिश्ते खत्म किए, जिस वजह से या जिस अहंकार या गुस्से की वजह से, क्योंकि कई बार पैसा वजह नहीं होता, गुस्सा वजह होता है। आपकी ज़बान, आपका बोलने का तहजीब आपको अपनी हद पार करने से नहीं रोकती। आप सब कुछ भूल के सब कुछ कह देते हैं। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, 2 भाई हो, बच्चे हो, कोई भी हो। और ज़्यादातर बच्चों के बीच में रिश्ते खराब इसीलिए होते हैं क्योंकि माँ बाप फर्क करते हैं अनजाने में। जानबूझ के कोई नहीं करता, पर अनजाने में करते हैं, और उसका भुगतान कौन करता है? बच्चे। कभी सोचे कोई अपने पास्ट में जाके सोचे कि हर इंसान इतना समझदार तो होता है कि आज की दुनिया में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। तो क्या जो बच्चे हैं जब माँ बाप को फर्क करते हुए देखते हैं, तो क्या उनको ये महसूस नहीं होता कि मेरे माँ बाप तो मेरे साथ वो जैसे नहीं निभा रहे जैसे वो दूसरों के साथ निभा रहे? नो डाउट कई बार माँ बाप को अपने कमज़ोर बच्चे की ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो बच्चों को या उसके भाई बहनों को इतने आपस में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वो समझे कि मेरे भाई जो मेरा खून है उसको या बहन को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो मेरे माँ बाप अगर उसके लिए कर रहे हैं तो इसमें मुझे भी खुशी मिलनी चाहिए कि अगर मैं सुखी हूँ पैसे के मामले में या किसी भी वजह से, तो मेरे जो भाई या बहन हैं उनको भी वो सुख प्राप्त हो। पर अगर सभी की स्थिति अच्छी है पर माँ बाप फिर भी फर्क करें, तो मेरे विचार से जितना मैंने दुनिया देखी है, मैंने तो यही देखा है कि अनजाने में माँ बाप ही अपने बच्चों के बीच में दरार डाल के चले जाते हैं और उसका भुगतान उनके बच्चों को करना पड़ता है। पर माँ बाप को उम्मीदें तो अपने बच्चों से बहुत होती हैं
वो तो चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा एक श्रवण कुमार हो, पर उन्होंने उसको पालन पोषण करते वक्त ये नहीं सोचा कि उनको ये भी चीज़ें बताएं कि क्या चीज़ ज़रूरी है जीवन के लिए और कौन से रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें कोई खरीद नहीं हो सकती या आप खरीद नहीं सकते। क्या भाई बहन खरीद सकते हैं? माँ बाप ला सकते हैं कहीं से? नहीं। तो फिर पैसा क्यों? क्या उस पैसा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सांस्कारिक तौर पे जो लोग थोड़ा सा रिलीजन की तरफ या संस्कारों को मानते हैं, वो पैसा जो माँ बाप अपने दूसरी औलाद को वाकई ही उसके साथ गलत करके अपने ज़्यादा नज़दीकी औलाद को अगर वो फ़र्क करते हैं तो वो बच्चों को पैसा रास नहीं आता, वो पैसा उल्टा उस बच्चे की जेब से दुगना चला जाता है। पर ये वक्त पे पता नहीं चलता, हर बंदा सोचता है मेरा नुकसान हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, बट एक्चुअल में आपके पास किसी की हाय लगा हुआ पैसा, चाहे वो आपकी भाई बहन ही क्यों ना हो, क्यों? जब आप भाई बहन आपस में लड़ सकते हो, आप जुदा हो जाते हो और आपको एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं रहा, आपकी बातचीत खत्म हो जाती है, आप रिश्ते नहीं निभाते, तो कहाँ से आपको उम्मीद है कि फिर वो इंसान आपको दुआएं देगा या आपको बद्दुआ देगा? और जो बच्चे ये सीखते हैं फर्क, और जो माँ बाप अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाते, उनको ये नहीं पता है कि ये वही बच्चे आगे जाकर उनके बुढ़ापे में भी उनके साथ खड़े नहीं होते। और मैंने देखा है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा किया होता है, वही बच्चे अपने माँ बाप के लिए सबसे कम सोचते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग ऐसे हैं या सारी दुनिया में ऐसा ही होगा, पर एक्सपीरियंस सेज दैट दिस डज हैपन। माँ बाप जाते वक्त कभी भी अपने बच्चों के साथ फ़र्क ना करें, ना बचपन में, ना बड़े होते हुए, या उनके मन में ऐसे विचार डालें कि पैसा इतना ज़रूरी नहीं होता जितना आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम। बाकी हर घर का अपनी अपब्रिंगिंग होती है, हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं, सिखाया तो किसी को नहीं जा सकता, बट हो सकता है कि जो मैं कह रही हूँ, जो मैसेज दे रही हूँ, इससे शायद कुछ लोगों को एहसास हो जाए। और रिश्ते, सबसे खूबसूरत बात यह है कि भाई बहन अगर लड़ भी गए आपस में और उनमें से एक बच्चा आगे बढ़ के दूसरे से अपना रिश्ता दोबारा ठीक करने की कोशिश करे, तो आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि जब वो, फिर नहीं तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा वो हुआ जो आपके पास जिसने हाथ बढ़ाया, क्योंकि नाराज़गी तो उसके भी मन में थी, पर अगर उसने रिश्ता बनाने की कोशिश की आपके साथ, तो आपको भी पीछे हटना नहीं चाहिए। क्योंकि ये वो पूंजी है जो भगवान किसी किसी घर में अलग अलग देता है। जैसे हर बंदे का पैसे की कमाई और बिजनेस अलग होता है, वैसे परिवार अलग होते हैं, पर पैसे की वजह से परिवार और अलग हो जाए, ये शायद आज के पेरेंट्स और बच्चे भी किसी किसी जगह नहीं समझ पाते। मेरी, आप मुझे, अगर आपको लगता है मैंने कहीं कुछ गलत कहा है या आप मुझसे असहमत हैं या इत्तेफाक नहीं रखते, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर कहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, और मैंने अपनी तय उम्र यही देखा है, और अपने साथ में ऑलमोस्ट हर घर में, और मैंने बहुत प्रेम करने वाले रिश्ते भी देखे। यकीन नहीं होता कि इतना भी प्यार भाई बहन में हो सकता है। सबसे मेरी ये एक्सपेक्टेशन जो है कि अगर मैंने कहीं कुछ गलत कहा है तो मुझे बताएं। हो सकता है मेरा देखने का नज़रिया बदल जाए या आपका बदल जाए, कि कहीं हम खुद तो गुनहगार नहीं हैं अपने रिश्तों को ख़राब करने में। जब हम बाहर वालों के साथ निभा सकते हैं और उनके साथ पैसों का हिसाब किताब करते वक्त नहीं सोचते, तो अपने भाई बहनों के साथ। बाकी I'll finish it now, and कहने को तो मैं बहुत कुछ और भी कह सकती हूँ इस विषय पे, पर
आई थिंक दैट इज़ इनफ एंड इट्स जस्ट अ मैसेज आई वांटेड टू पास कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें, सुने और शायद कुछ समझ जाएं। आइए एक गीत सुनते हैं कि हमने रिश्तों में क्या खोया और क्या पाया। गौर करिएगा। रिश्तों में दरार आई, रिश्तों में दरार आई, बेटे न रहे बेटे, भाई न रहे भाई, रिश्तों में दरार आई। परखा है लहू अपना, बरता है ज़माने को, तूफान में कोई भी आया न बचाने को, साहिल पे नजर आए, साहिल पे नजर आए, कितने ही तमाशाई, रिश्तों में दरार आई। जस्ट अ मैसेज आई वांटेड टू पास कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें, सुने और शायद कुछ समझ जाएं। जैसे मैं पहले कहती हूँ, अगर 2 लोगों को भी फ़र्क पड़ गया इस वीडियो को देखने के बाद, आई हैव अचीव्ड समथिंग। रिमेंबर, कुछ चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती, उनमें से भाई बहन भी होते हैं और माँ बाप भी होते हैं। बाकी आप समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। थैंक यू।